हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर। आज के डॉट वीडियो में मेरे पास गेस कीजिए कितने सवाल हैं। 10 सवाल हैं। तो आज के जो सवाल हैं वो काफी अलग अलग तरह के सवाल हैं और काफी अलग अलग तरह के आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, अलग अलग तरह के ट्रिक्स दूंगा। अच्छे से समझाऊंगा और सारे सवाल एज यूजुअल बड़े प्यार से समझाऊंगा। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर भी आने वाला है, इस सवाल को आप पढ़िए और मजा लीजिए इस सवाल का, क्योंकि इस सवाल को पढ़ने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है और तो थोड़ा सा दिक्कत है। और लास्ट सवाल जिस वीडियो का जाएगा वो भी ऐसा ही है, कुछ वो भी पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, कहने का मतलब थोड़ा सा मजा आएगा पढ़ने में, लगेगा कि हाँ कोई सवाल आपकी नजर से आया है। देखिए पहला सवाल क्या है आपके सामने, पढ़िए इसे, एक बार रीड कर दे रहा हूं आपके साथ। कह रहा ग्रामीण इलाके में रहने वाले राहुल ने कल सामान्य समय से पहले घर के लिए ट्रेन पकड़ी। उसकी पत्नी आमतौर पर उससे मिलने के लिए स्टेशन जाती है, लेकिन कल वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए स्टेशन से पहले निकल गया। वह 12 मिनट पहले घर पहुंच गया था। वह अपनी पत्नी के लिए स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। कार एक समान गति से यात्रा करती है। कार की गति पैदल से 5 गुना है। राहुल 6 बजे घर पहुंचा। अगर उसकी पत्नी ने अपनी योजना के बारे में आगाह किया तो वह घर पर कितने समय तक पहुंचेगा। क्या समझ में आया, सोचिए। इंग्लिश वाला थोड़ा सा ऊपर तक 2 लाइन मिसिंग है, आप उसके बाद भी पढ़ सकते हैं, वहां से कुछ समझने की कोशिश कीजिए। है कोई ना, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए सवाल बता दे रहा हूं, सवाल कह क्या रहा है और सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि एक आदमी है जो ऑफिस से कहीं काम करता है, शहर में ऑफिस कहीं पे होगा उसका, वहां से डेली स्टेशन की तरफ आता है। स्टेशन पे किसी भी तरीके से वो आ सकता है, चाहे बस, चाहे ऑटो, चाहे ट्रेन से ही आ सकता है। मतलब कहाँ पे है, कितना दूर स्टेशन से मुझे पता नहीं और आपको भी पता नहीं और इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो स्टेशन पे पहुंचता है और पर डे उसकी जो वाइफ है, पर डे उसकी वाइफ जो है उस घर से निकलती है और इसको रिसीव करती है स्टेशन पे और फिर वापस जाती है। लेकिन यहाँ पे बातें क्या कह रहा है कि वो जो घर से आती है, तो जिस समय वो घर से आती है उसी टाइम समय क्या होता है, वो आदमी जो राहुल नाम का जो आदमी है वो क्या होता है, स्टेशन पे पहुंचता है और बिना 1 मिनट का 1 सेकंड का समय गवाए वो गाड़ी में बैठता है, कार से आती है उसकी वाइफ और वो वापस कार से घर चला जाता है। लास्ट डे की बात कर रहा है। लास्ट डे क्या हुआ था, ये ऑफिस से पहले निकल गया तो उसी कारण स्टेशन भी पहले पहुंच गया। अब क्या हुआ, वाइफ अपने टाइम के अनुसार निकली, तब तक ये काफी दूर चल चुका था। रास्ते में वाइफ उसकी मिलती है और फिर इसे रास्ते में पिकअप करती है और वापस आती है और 12 मिनट पहले पहुंच जाती है, जिस समय पे उसे पहुंचना चाहिए था। नॉर्मली जिस समय पे पहुंचती थी वो 6 बजे का समय दिया हुआ सवाल में, और इस बार वो 6 बजे से 12 मिनट पहले पहुंच जाती है जब वो रास्ते में पिकअप करती है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर ये जब ऑफिस से पहले निकला था, वो अगर उसी टाइम अपनी वाइफ को इन्फॉर्म कर देता, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि वाइफ इन्फॉर्म नहीं की है, यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि अगर राहुल ऑफिस से निकलने से इन्फॉर्म कर दिया होता कि आज मैं पहले स्टेशन पहुंचने रहा हूं, तो तुम पहले और निकल जाओ, तो बताइए कि कितने बजे ये वापस घर दोनों पहुंच जाते हैं अगर ऐसा किया होता तो। सवाल समझ गए उम्मीद है। अब देखिए क्या करेंगे, जो कहानियां हुई है वो कहानियों को आपको समझना है बड़े प्यार से, क्योंकि वो कहानियां ही हैं जो सब कुछ आपको देने वाला है रिजल्ट। कह रहा है कि जब यहां से निकला होगा, इसको पता नहीं था, लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर पता होता तो क्या होता। अगर इसे पता होता है कि पहले निकलने वाला होगी और पहले निकलती तो समय कितना लगता। तो मुझे ये बताइए कि अगर जब उसे नहीं पता था तो वो यहाँ से अपने समय के अनुसार जिस समय पे डेली चलती थी उस समय पे चलती होगी, और यहाँ से ये क्या हुआ होगा, अपना समय से पहले यहाँ पहुंच गया होगा, अच्छा एक चीज और आपको पता है कि जब ये यहाँ पहुंचा होगा उस टाइम इसको भी यहाँ पहुंच जाना चाहिए था नॉर्मल टाइम के अनुसार। मतलब जब ये यहाँ पहुंचने वाला होगा, लास्ट डे की बात कर रहा हूँ, जब ये यहाँ पहुंच चुका होगा, ये रास्ते में होगी, क्योंकि ये तो पहले पहुंच गया, थोड़ा सा लेट करता तब तो दोनों एक समय पे मिलते, लेकिन पहले आ गया, मतलब रास्ते में बेचारी होगी, मान लेते हैं यहाँ पे है ये। अब ये यहाँ से पैदल चल दिया घर की तरफ और ये यहाँ से कंटिन्यू आ रही रास्ते में, इसको इसने देखा कि अच्छा तुम यहाँ पहुंच गए हो, तो इसने यहाँ उठाया और यहाँ से बैठा और मुड़ के घर चला गया और 12 मिनट पहले वो पहुंच गया। कितना मिनट पहले, 12 मिनट पहले वो घर पहुंच जाती है नॉर्मल समय से। 6 बजे से 12 मिनट पहले आप कह सकते हैं, क्योंकि 6 बजे उसका नॉर्मल समय पहुंचने का। अब आप एक बात बताइए मुझे
राहुल यहाँ से स्टेशन से जितने समय में यहाँ से यहाँ चला होगा उतने ही समय में यहाँ से यहाँ पहुंची होगी, लेकिन हमें डिस्टेंस पता नहीं है। एक बात और बताइए मुझे, अगर राहुल नहीं कुछ करता, बेवकूफ की तरह यहाँ बैठा रहा था, पहले पहुंच गया तो क्या हुआ? तो ये लेडीज क्या करती, उसकी वाइफ यहाँ पे राहुल को नहीं मिलती, ये सीधा यहाँ आती और यहाँ राहुल को मिलती और यहाँ से यहाँ जाती, और इसके कारण क्या होता है, इससे 12 मिनट का समय नहीं बचता। मतलब सीधी बात कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ इसकी वाइफ को आने में 6 मिनट का समय लगा ना, क्योंकि 6 मिनट यहाँ से यहाँ आने में, वापस यहाँ से यहाँ जाने में 12 मिनट इसका समय जो बचा था वो इसी कारण बचा था क्योंकि यहाँ से यहाँ उसको नहीं चलना पड़ा है। तो इसका मतलब 12 मिनट में इस डिस्टेंस को इसकी वाइफ कवर कर सकती थी, वाइफ कार, जिसको उसने पैदल पार किया है। अब आपको बताना पैदल कितने देर में पार किया है। तो आप कहेंगे मुझसे कि सर एक बात यह है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे स्पीड का बारे में बात कर रहा है, तो बोल रहा पैदल अगर 100 स्पीड से चल रहा है, अच्छा ज्यादा छोटा लिख रहा हूँ क्या, पैदल अगर 100 स्पीड से चल रहा है तो कार की स्पीड उसने दे रखी है कि 5x है। ऐसा सवाल में दिया हुआ है कि पैदल की स्पीड x है तो कार की स्पीड 5x है, तो ये स्पीड का रेशियो, तो आपसे टाइम पूछूंगा तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 5 टाइम लगा होगा, तो यहाँ 1 टाइम लगा होगा। 1 की वैल्यू 6 मिनट, तो 5 की वैल्यू 30 मिनट, मतलब 30 मिनट का जो समय है उसे लग गया यहाँ से यहाँ पहुंचने में, जहां पे वो अपनी बाइक से मिलता है। अब सवाल कह रहा है कि अगर वो बाइक को बता दिया होता कि मैं पहले आ रहा हूं, अगर मैं पहले आ रहा हूं, ये बात बाइक को बता दिया होता तो क्या होता, बेचारा यहीं खड़ा रहता और ये बाइक यहाँ चली आती और ये स्टार्टिंग का समय थोड़ा सा बचाती। कैसे बचाती, वो समय से पहले निकलती और बाइक जितने देर में यहाँ पहुंचती, जितने देर में यहाँ पहुंचती, ध्यान दीजिएगा, जितने देर में यहाँ पहुंचती, ये समय उसको बच गया होता। ये जो पैदल चला है, इतने कार से 5 मिनट 6 मिनट की जो दूरी है, ये जो पैदल चला है इस दूरी को, ये दूरी पैदल नहीं चलता क्योंकि बाइक इसी समय पे पहुंच जाती एग्जैक्ट उसी के समय पे, और ये 6 मिनट इसका बचा लेता। मतलब टोटल पूरे समय में से 24 मिनट पहले उसने घर पहुंच गया होता। आप सोच रहे हो सर 6 मिनट कैसे, आप सोच रहे हो सर 12 मिनट में बचाता क्योंकि वापस भी लौटना है, तो नहीं 12 मिनट नहीं बचाती, 6 मिनट ही बचाता। क्योंकि होता क्या, वापस तो इसको जाना ही था कार से ना, वापस तो इसको कार से ही जाना था क्योंकि उसी के अनुसार ये निकलती पहले, और उतना ही जितना मिनट ये पहले पहुंचता है उतना ही मिनट ये पहले यहां से निकलती। क्लियर है ना, डेली शेड्यूल से इसने अगर 10 मिनट पहले निकल दिया ऑफिस से, तो ये भी डेली शेड्यूल से अपने 10 मिनट पहले निकलती, समय बराबर लगता है यहाँ पे। और ये जो यहाँ से यहाँ आने का समय लगता है, यहाँ से यहाँ जाने का जो समय 6 मिनट एक्स्ट्रा लगा है, वो समय इसको बच जाता और इसको टोटल 24 मिनट का समय बच जाता उस दिन एक्चुअल शेड्यूल टाइम से। अगर वो उसका एक्चुअल शेड्यूल टाइम 5 है तो ये 5:36 पे दोनों लोग घर पे होते। क्लियर है। अब देखिए आज के सवाल जो है आपको इसी तरह के सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं। सेकेंड सवाल आप देखिए स्क्रीन पे और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर 2। करे कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है, परंतु अगर, ये देखिए परंतु अगर किंतु सब एक ही जगह लगा हुआ है, परंतु सेल्समैन को 3,000 रुपए के वेतन प्लस 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन पर रखा जाए, तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं। सवाल समझिएगा, जो यहाँ पे एरो देकर 60,000 लिखा हुआ है ना, वो कुछ नहीं है, उसको आप इग्नोर कीजिए। सवाल कर रहा है कि एक दुकानदार है, मतलब दुकान का ऑनर, वो क्या करता है, बोलता है कि भैया मेरे यहाँ कोई भी नौकरी करोगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे कि जितना भी तुम कमाओगे उस पे 7% तुमको कमीशन देंगे। जितना भी तुम मतलब सेल करोगे उस पे, जितना भी बेचोगे उस पे 7% कमीशन देंगे और यही तुम्हारा सैलरी हो गया। और नहीं तो फिर दूसरा प्लान मेरे पास क्या है, मेरे पास प्लान ये है कि तुम 10,000 रुपया का 10,000 रुपया तक सेल करोगे, हम तुमको 1 रुपया कमीशन नहीं देंगे और महीना के तौर पे हम तुमको 3,000 रुपया दे देंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर जो भी तुम सेल करोगे उस पे 4% देंगे। समझिएगा बात मेरी फिर से, सवाल इतना ही सा है। सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 2 तरह का प्लान है सैलरी का, जो आदमी सेल्समैन के जॉब करेगा उसके लिए, कि या तो वो पूरे पैसे पे अपना 7% ले और खुश रहे, या फिर वो 10,000 तक सेल करे, उसको सेल करना पड़ेगा और उसके लिए उसको 3,000 सैलरी फिक्स कर दी गई है पूरे महीने की।
लेकिन अगर वो उससे ऊपर सेल करता है तो उसको ऊपर जितना भी सेल करता है उससे 4% मिलेगा। तो आप एक बात बताइए, पहले भी अगर 10,000 से थोड़ा सा ऊपर सेल करेगा तो आप कहेंगे सर इस पे तो 7% उसको ऐसे ही मिल रहा है, टोटल पे 7%, मतलब इस पे भी 7% और इस पे भी 7%। यहां तक आपको क्लियर है? बाद में लेकिन इस पे इतना मिल रहा है और इस पे 7-4% मिल रहा है। देखिए ये दोनों वही है, 10,000 से ऊपर का सेल। एक बात कह रहा है कि इस केस में उसको 800 रुपए का फायदा होता है, क्लियर कट बोल रहा है इसने। इस केस में एक आदमी को अगर 800 रुपए का फायदा होता है तो आप बताइए पूरा कितने का सामान बेचा है। तो अगर इस केस में 800 रुपए का फायदा तो ये 800 इसको भी दे दीजिए। इस हिसाब से अब तो दोनों की सैलरी बराबर हो गई उस सेल पे, कितने सेल पे, जितना उसने बेचा है इस केस में और इस केस में, मतलब ये जो क्वांटिटी बराबर है। तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पे इसने इतना का बेचा, इतना का बेचा, बात खत्म कीजिए। अगर इसने इस पे 7% कमाया होगा तो 700 रुपए इसने इस पे कमाया होगा और ये इसका खत्म हो गया इसकी कमाई, ये दोनों अभी हिसाब बराबर है। तो यहाँ पे टोटल इसने 1500 कमा लिया, जबकि यहाँ पे 3,000 कमाया है। तो आप बताइए ये 3,000 मतलब 1500 जो ज्यादा कमाया है, क्यों ज्यादा कमाया है? ये 1500 ज्यादा कमाया है, ठीक है, ये 1500 ज्यादा, इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया 1500 ज्यादा, तो इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो 1500 ज्यादा करेंगे 3% के बराबर है। इतने का 7%, इतने 20 प्लस इतने का 7% बराबर 20 प्लस इतने का 4%। तो इसको इधर माइनस किया, इसको इधर माइनस किया, मतलब जो सर्कल है इसका 3% की वैल्यू 1500 है, तो 1% की वैल्यू आप कहेंगे सर 500 और 100% की वैल्यू कहेंगे 50,000 और 10,000 तो उसने शुरू में बेच ही रखा था, मतलब टोटल उसने 60,000 का सेल किया। सवाल जब समझ जाएंगे तो सवाल कुछ नहीं है, सवाल अगर समझ गए आप तो सवाल में कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा स्लो चल रहे हो गया लगता है क्या समझाने के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए कोई नहीं थोड़ा सा फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा देखिए क्या करूं, इसका भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में कैसे फंस जाते हैं, इसका मतलब आपने फॉर्मूला रटा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आज के बाद आप नहीं फंसेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आज के बाद इस पे जितने भी सवाल बनते हैं आप नहीं फंसेंगे, इसकी गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये सवाल जो है, ये सवाल क्या कर रहा है। पहले सवाल आप समझ लीजिए, सवाल कर रहा है कि इस 3 नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, वो 3 डिजिट का नंबर है जिससे डिवाइड किया जा रहा है, हर हाल में शेष रिमाइंडर बराबर बच रहा है, तो बताइए वो रिमाइंडर कितना है। आपसे ये भी पूछ सकता था बताइए वो नंबर कौन सा है जिससे तीनों को डिवाइड किया जा रहा है, दोनों में कुछ पूछ सकता था, यहाँ पे रिमाइंडर पूछा है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें आता है, एकदम बेसिक सा, मतलब आपको बताऊंगा तो यकीन नहीं होगा। टेबल आपने पढ़ा होगा 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, पहाड़ा जिसको बोलते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है। देखिएगा एक बार, मैंने 11 का टेबल लिख दिया, इसलिए 11 का लिखा ताकि आपको कैलकुलेशन में समझने में बड़ी आसानी हो। आप कोई भी टेबल ले सकते हैं, बाकी टेबल का जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो टेबल का मैजिक बताऊंगा आपको, हर एक टेबल का एक मैजिक होता है, देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अब एक बात बताइए कि इसमें मैंने अपने इसको छोड़ दीजिए, मैं किसी को भी ले रहा हूँ, कोई दिक्कत, आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 5 ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने 5 ऐड कर दिया, हुआ क्या? तो आप कहेंगे सर 60 और ये 27। मैंने बोला 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? आप बोलेंगे सर 5, आपको पता मैंने 5 जोड़ा है। अगर 60 को डिवाइड करूंगा तो आप बोलेंगे सर फिर से 5, मैंने देख लिया वो 5 आपने जोड़ दिया है। और अगर मैं बोलूंगा इन दोनों को घटा देंगे, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? लॉजिक समझिए, क्योंकि जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर माइनस हो जा रहा है, और जब टेबल में से आप किसी दो चीज को माइनस करेंगे तो डिफरेंस तो कम से कम 11 या 11 से ज्यादा कहीं रहेगा ना, क्योंकि टेबल है वो 11 का। आप देख लीजिए टेबल का हर एक नेक्स्ट टर्म, हर एक नेक्स्ट नंबर वो 11 के अंदर में ही रहेगा। किसी टेबल के दो नंबर के अंदर को उठा लीजिए, 11 से कटना ही कटना है कि नहीं है? तो यही बोल रहा हूं मैं कि अगर इसमें इसको तीनों को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर बराबर बच रहा है तो उस रिमाइंडर को हटाने के लिए क्या करें? दोनों को माइनस कर दें। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो भी डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्लियर है? अगर इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सेम बात होगी। आप चाहें तो सिर्फ यहां से आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों का बता रहा हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। दोनों का बता रहा हूं, चाहे तो आप सिर्फ इतना से निकाल सकते हैं। चलिए पहले आप निकाल लीजिए आंसर, ठीक है? आप मुझे बताइए इसको क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ गया? 1, 8 2 10 और 8 9 3 11 आ गया ना, 9 1 10 हो गया, और ये कितना आ गया? 1 1921। देख लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार, 8 1 9 8 2 10 9 3 12 1 13। मेरे से कैलकुलेशन हो जाता जल्दी जल्दी में।
तो देखिए ये जो नंबर है यही वो नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे और जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे और हर हाल में रिमाइंडर आपको बराबर बचेगा। और आप कहेंगे सर अगर ये नहीं ऐसा तो फिर इसका कोई एक फैक्टर होगा, लेकिन सवाल करा वो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर वो 3 डिजिट का नंबर है, वो 3 डिजिट का नंबर है तो इसको फैक्टर करेंगे, आपसे कटेगा नहीं है। कैसे काटेंगे आपको बता रहा हूं, कैसे काटेंगे आप ध्यान दीजिए। अगर एक 3 डिजिट का नंबर कोई भी लीजिए, सबसे छोटा तो कहेंगे 100 को इसे डिवाइड करेंगे तो कहेंगे आप सर 19 आ रहा लगभग। तो 100 से जैसे ही बढ़ाएंगे तो 19 से छोटा होगा, मतलब ये 19 से नहीं कट रहा तो 17 से काट के देख लीजिए, आप लोग 17 से कट जाएगा, 17 से कटेगा, काट के देखिएगा। 17 से नहीं कटता तो 13 से पैक करता मैं, क्योंकि जिस तरीके से इसने बात करा रही है, बता रहा है प्राइम नंबर है, वो देखिएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे छोटा आ जाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी, इसका कथन सत्य नहीं रहेगा। तो यही 3 डिजिट का वो नंबर निकल कर आया है जो आपको ये बात को प्रूव कर रहा है। इससे इसको डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर निकाल दीजिए, आपको कितना आएगा, 11 से भागा दीजिए, इसको काटिए 2 मरतबे तो कहेंगे सर 2 8 1 1 1 3 15, यही रिमाइंडर आप काट लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन में होगा। और अगर आप कहेंगे सर नहीं मुझे पक्का पता करना है, अगर डिजिट दे दिया 3 डिजिट का, इसलिए मैंने यहां से आंसर निकाल दिया, अगर वो डिजिट डिसाइड नहीं करता, फिक्स नहीं करता डिजिट क्या है, समझिएगा बात को, तो आंसर 17 भी हो सकता था। तो हम यहां करते फिर एक डिफरेंस किसी का और लेते और इस डिफरेंस को लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिए एक बार, 9 2 11 आ गया, 4 आ गया 42 और कितना हो गया आपका 43, 8 3 11 और 4 3 7, अरे यार 3 ये आ गया। इसको आप डिवाइड कीजिए 113 से, पक्का कटेगा, 3 और 4 3 12, 34 गुना 113 आएगा। मैंने स्टार्टिंग का चेक कर लिया और यूनिट डिजिट मिला दिया। आप देख लीजिएगा ट्राई करके, यही आएगा। देख लीजिए इसमें 17 भी छुपा है, इसमें 8 3 24 4 3 12, देख लीजिएगा यही आएगा। क्योंकि अगर इसने डिजिट नहीं बोला होता तो हम 17 भी हमारा एक इसका नंबर एक ऐसा आएगा जिसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल रिमाइंडर आएगा, 113 एक ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे इक्वल रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? तो यही इसका आंसर हो गया 113। अगर नंबर पूछेगा तो 113, अगर 2 डिजिट का नंबर पूछता तो 17, और अगर रिमाइंडर पूछ रहा है तो डिवाइड कर लीजिए। 2 डिजिट से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर बराबर आएगा। अगर उससे आंसर पूछता 2 डिजिट डिसाइड करता तो आंसर बदल सकता था। अब डिवाइड करके चेक कर लीजिए क्या रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में भी आप परेशान हो गए। चलिए क्या है ना, मैं बार बार बोलता हूं, आप ना एक काम कीजिए, आप सबके लिए बोल रहा हूं, आप लोग डॉट वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। डॉट वीडियो जितना है वो आपका क्वेश्चन हो ना हो वॉच कीजिए जरूर, एक भी डॉट वीडियो नहीं छोड़िए, क्योंकि एक एक डॉट वीडियो में आप देख रहे हो किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और मैं किस किस तरह से कॉन्सेप्ट बताता हूं। आपको डायग्राम इसलिए बना दे रहा हूं क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि शायद डायग्राम आपको इसके लिए क्लियर नहीं है, तो आपको लिख रहा हूं ये 79.2 है, ए है, ए 57.6 है, बी है 112.4 है, सी है, सारा डिग्री में है। तो आप ये मत कहिएगा कि सर ये परसेंटेज है क्या, डिग्री में है। और यहाँ पे आपका कितना आ गया ई, और ये ई आ गया 36। आपसे सवाल क्या बोल रहा है, सवाल समझिएगा, सिर्फ सवाल में कुछ नहीं है। करेक्ट, इफ द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट डी, डिपार्टमेंट डी मेल और फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट डी में मेल और फीमेल का रेशियो 4 और 5 है, आपसे बोल दिया इसने 4 और 5 है। और ये में 9 और 11 है, ये कहां गया, इसमें 9 बोल रहा है, मेल 9 है और फीमेल 11 है, इसने बोल रखा है ऐसा। बोल रहा इफ नहीं, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉयड इन डी एंड डी टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बी। टोटल मेल एम्प्लॉय जो आपके हैं इसमें डी और ई में, उसका रेशियो एम्प्लॉय बी में जितने एम्प्लॉय उससे क्या होगा। तो आप एक बात बताइए, टोटल एम्प्लॉय, पूरे क्वेश्चन का टोटल एम्प्लॉय कितना है। तो आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि 3200, तो मैं वो नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं टोटल एम्प्लॉय है कितना। तो आप एक बात बताइए ना, ये भी डिग्री में दिया है तो आप बोलिए ना 360 डिग्री है, टोटल एम्प्लॉय कितना है 360 डिग्री। आप बताइए अगर 36 में, अब 36 में मेल आपसे पूछूंगा तो टोटल 20 यूनिट की वैल्यू 36, एक यूनिट की वैल्यू 1.8 और 1.8 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा 16.2 आएगा। एक बार देखिए तो यहाँ पे 5 और 9, 9 से काट दीजिए 7.2 आ गया। तो मेल कितना हो गया 7.2, 4 2 8 7 28, 28.8 आ गया। तो आपको पता चल गया डी में मेल इतने, ई में मेल इतने, टोटल मेल कितने हो गए। तो आपको 45 मिल कर आ गया और टोटल मेल डी में इतने हैं। और आपसे किसकी 20 से तुलना किया था 57.6 से, इसी का रेशियो आपसे पूछ रहा था। लीजिए 9 से काट दीजिए, 9 6
54, 3, 9 चौ 36, 9 5 45, 25 और 32। कोई जरूरत नहीं आपको इंडिविजुअल निकालने के लिए। समझ में आ रही है बात? कमेंट तो करके बताते नहीं है, क्या करूं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आपको इसको फास्ट करना है, यही ना? चलिए फास्ट कीजिए एक बार। मुझे मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे ताकि आपको फास्ट दिखेगा। जैसे दिया हुआ बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा। आप लोग थोड़ा सा ना देख के भी डरते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस में थोड़ी सी गड़बड़ है, तरीका आप ना बदलिए। पहले तो एक बात बताइए कि सवाल आप ही के कॉन्सेप्ट के बाहर आ रहा है कि आप ही के कॉन्सेप्ट से आ रहा है? आपके सिलेबस से ही आ रहा है, फिर डर किस बात की? ये सोचना ही नहीं है कि सवाल आपके नहीं बनने वाला है। जिस दिन आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि सवाल आसान है, ये तो ऐसे ही है, तो समझ लीजिए आधा सवाल तो आपसे ऐसे ही बन गया। और जिस दिन ये सवाल लगेगा यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेशन कर दिया है, तो आप समझ लीजिए सवाल आपसे नहीं बनने वाला या फिर आपको परेशान करेगा। आपसे पूछ क्या रहा था, वैल्यू ऑफ दिस लाइज बिटवीन, ऑप्शन देखिए एक बार, 0.05 से 0.15, 0.15 से 0.25। देखिए ऑप्शन का जो रेंज है ना, वो कहीं कोई मैच नहीं कर रहा है। एक रेंज यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। क्वेश्चन में हटा दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ। अब देखिए आपका रेंज जो है वो मैच नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ है और फिर यहाँ से यहाँ, नहीं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आसान हो गई है। अब इस सवाल को आप फास्ट कैसे करेंगे, आप एक बात समझिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक बात बताइए, ये आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसके बारे में कि सर ये 0.325 का स्क्वायर है, और ये आप कहेंगे 0.175 का स्क्वायर है। देखते जाइएगा, अगर ये है तो आप इसको सेट करने की कोशिश कीजिए। या तो a गुना b होगा वो, अगर आप इसको एक को a और एक को b बोल रहे हैं तो, या फिर 2ab होगा, पक्का है। कैसे बता रहा हूं, देखिए इसमें आपका 5 है, ये यही है ना, ये आप यहां से मैं इसलिए लिख रहा हूं कि यहां काट सकता हूं मैं। तो यहां 5 गुना 65 को डेसिमल पर रख दीजिए। डेसिमल कितना है? 3 और 3 6 आएगा, 3 और 3 6 आएगा, यहां 2 2 4 2, शायद यहां पे 5 है, 5 हाँ, तो 2 और 2 4, एक जीरो हम अपने मन से बिठा दिए। 6 डेसिमल हो गया, डेसिमल का टेंशन खत्म। नीचे देखिए कितना डेसिमल है, 3 और 3 6, और ये 3 और 2 6। तो आप चाहे तो डेसिमल पूरा गायब कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप मुझे बताइए, ये 5 गुना 65 और ये कर लीजिए, तो 5 गुना 25 गुना 7 कर दिया मैं, ठीक है? और इसको भी 25 गुना 13 कर दिया। आप मुझे बताइए 25 गुना 13, 25 गुना 7, ये 25 अगर हटा दूं तो यहां से 25 से नहीं निकाल लेंगे, तो आप कहिए 5 से काट दीजिए, 5 9 5 1 0, और 5 से काट दीजिए तो 25 18 5 90 2। यहां तक समझ में आई बात? मैंने क्या किया, मैंने बोला भैया 25 25 25 उड़ा दिया, तो यहाँ कितना 25 उड़ा? 2 25, देख लीजिएगा, एक इसका 25 है और एक इसका 25 है। आप देखिए 13 91, 13 91, 91 दूनी 182, मतलब ये 2ab था। ये क्या था? 2 गुना 10 था। मतलब आप इस पूरे को आप चाहे तो आप ऐसे काट के a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें, और a माइनस बी करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 2 आएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे, है। तो आपका यही है ना? फिर से देख लीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 में से 1, अच्छा 1 आएगा। तो आपको ऊपर मिल गया 150 और 0.150, चाहे तो 0.2 मतलब ये 2 to 5 यूज कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, आपकी इच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप करेंगे सर फास्ट है, ये फास्ट ही है, आपको नहीं ज्यादा सोचना, आप इसको देखना है, आपको इससे चेक कर लेना, जैसे गुना फास्ट कर सकते हैं आप। अब नीचे वाले पे देखिए, तो नीचे वाला भी ऐसा ही कुछ आ गया। यहाँ देखिए 13 है, यहाँ 5 है, तो ये मैंने 25 कर दिया, यहाँ से 5 निकाल दिया, तो 13 गुने 25 ये था ना, यही था ना। ये डेसिमल को मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 डेसिमल 6 डेसिमल, सब जगह डेसिमल बराबर है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से 25 आपका निकल गया, ये 25 आपका निकल गया, यहाँ से 13, तो आप इसको ये करेंगे, क्या करेंगे आप इसको 25 गुने 7, तो 7 गुने 25 कर दिया, तो यहाँ से 25, यहाँ से 25, दोनों 25 लेके बाहर कर लीजिए, तो 25 का स्क्वायर बाहर हो गया, और यहाँ क्या बचा? 13 और गुने 49, 13 गुने 13 और माइनस 49, तो 13 गुने 13 कितना होता है? 10 और माइनस 7 गुने 7, मतलब 120 आ गया। आपको इसी की वैल्यू बतानी है, आपको इसी की वैल्यू बतानी है। आप चाहे तो डेसिमल के कोई रिश्ता नहीं रह सकते, डेसिमल आपके काम का नहीं है, क्योंकि डेसिमल आपने सारा हटा रखा है,
तो आपके पास जो बचा, आप चाहे डेसिमल आप लेके चलेंगे, आप बाद में कैंसिल आउट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मुझे बताइए 36 हो गया और 12 या 36 और 3/10। नेक्स्ट सवाल पे हूं मैं। कितने नंबर पे हैं हम लोग? 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखिए क्या करा कि ए बी और सी 3 लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं वो 4 2 6 के हिसाब से लगाते हैं। चलिए थोड़ा सा ए बी सी है 4 2 और 9 के हिसाब से पैसा लगाता है। कहता है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ए हाफ इट्स कैपिटल वेयर बी डबल इट्स कैपिटल and C leaves its capital unchanged if at the end of the year A profits is 2400, then what is the total profit? बोल रहा है कि A अपनी प्रॉफिट को डबल कर देता है हर एक क्वार्टर के बाद, B अपनी प्रॉफिट को A हाफ कर देता है, B डबल कर देता है और ये कुछ नहीं करता है। तो आप बताइए 4 बार इसको हट काटना होगा, तो इसको मैंने रेशियो ही चेंज कर दिया। इसलिए रेशियो चेंज कर दिया ताकि हमें बार बार आधा करने में आसान हो। पहले क्वार्टर में तो इसने ऐसा ही लगाया, अगले क्वार्टर में इसने 4 कर दिया, अगले क्वार्टर में 2 कर दिया और अगले क्वार्टर में 1 कर दिया। ये क्या किया? ये 8 किया, 16 किया और 32 किया। ये तो बेवकूफ है, इसने 18 ही रख दिया। आखिरी में इसको कितने मिलने चाहिए? तो कहेंगे सर 8 4 12 2 14 1 15। ठीक, आप सोच रहे हो सर टाइम आप यूज नहीं कर रहे। टाइम देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 गुने 15 आएगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 4 महीने का क्वार्टर, तो आपका 4 4 4 रेशियो ही तो लेना है, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमें उससे मतलब नहीं है। अब बताइए 16 गुने 16 32 48 और 48 10 48 और 12 कितना हो गया? 60 और ये कितना हो गया? 72। आप काट दीजिए 3 से, 3 5 15 बीतिया 60 और 24 बीतिया 72। आपका रेशियो आ गया। सवाल कर रहा है इसने कितना बोला है? देखिए तो सवाल, आप सवाल कर रहा है ए का जो प्रॉफिट है वो 24,000 है। आपको प्रॉफिट शेयर इसी हिसाब से करना है, आपको प्रॉफिट शेयर जो पैसा लगा है उसी हिसाब से होगा। तो ए की वैल्यू 24,000 है, तो आपको दे रखा है 5 की वैल्यू 24,000, टोटल पूछ रहा है। टोटल कितना है? तो 24 और 25 49। 49 की वैल्यू नहीं बता देंगे, कितना आ जाएगा? 49 इंटू 24,000/5, इसको गुना कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा मेरी तरफ से। अच्छा, इस सवाल के कॉन्सेप्ट आप जानना चाहते हैं, अच्छी बात है। इस सवाल का एक सिंगल कॉन्सेप्ट है और इस सवाल का नहीं, इस तरह के सारे सवाल का एक सिंगल कॉन्सेप्ट है। वो चाहे एक्सपेंडिचर चेंज करे ना करे, कुछ भी करे, एक सवाल याद रखना है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है। क्वेश्चन ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कराबीन प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 28%। प्राइस जो है 18% से बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर जो है शुगर का 12% आदमी बढ़ाना चाह रहा है, 12% से बढ़ाना चाह रहा है, ये बढ़ाता है पूरे महीने का। तो बोला है फैमिली कंज्यूम 18.4 kg शुगर पर मंथ अर्लियर। अगर वो पहले 18.4 kg शुगर यूज करता था तो अब कितना यूज करता है, आपसे पूछ रहा है। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा इस सवाल का जो बड़ा अच्छा चीज है। जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर समझिए, इसको बोलते हैं खर्चा। एक्सपेंडिचर होता है प्राइस और कंजप्शन। प्राइस मूल्य हो गया और कंजप्शन को ही क्वांटिटी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और कंजप्शन को क्या बोलते हैं? भूल गया मैं, हिंदी लिखा हुआ क्या है, नहीं लिखा हुआ है, अरे खपत, कभी कभी निकल जाता है दिमाग से। एक्सपेंडिचर को आप पैसा भी बोल सकते हैं, टोटल इतना रुपया खर्चा हो रहा है, ठीक है। आप समझिएगा, खर्चा बराबर मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत, प्राइस गुने कंजप्शन होता है खर्चा। आप बताइए अगर प्राइस, देखिएगा अगर प्राइस यहां लिख रहा हूं, अगर प्राइस पहले और बाद में या फिर नया कीजिए। पहले अगर प्राइस 100 थी तो आपने कहा था कि सर 128 हो जाएगी प्राइस, ये तो मुझे पता है। यहां तक प्राइस बढ़ गया, आपको पता चला खर्चा क्या हुआ है। अब देखिए, तो खर्चा भी उसने बढ़ाने का हिम्मत रख लिया। उसने पहले 100 रुपए खर्चा कर रहे थे, 112 रुपए खर्चा करने के लिए वो तैयार है। तो वजन पूछ रहा, तो वजन क्या होगा? आपको खर्चा का रेशियो मिल गया है, आपको प्राइस का रेशियो मिल गया, तो खर्चा को डिवाइड कर देंगे प्राइस से तो आपको खपत का रेशियो नहीं मिलेगा। तो आप खपत का रेशियो निकालिए, तो खपत क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर
जो खपत है, अच्छा पता नहीं आप इंग्लिश में क्वेश्चन तो इंग्लिश करता हूँ, जो कंजप्शन है, कंजप्शन का क्या हो जाएगा रेशियो, तो आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर बटा प्राइस, तो कंजप्शन का रेशियो मुझे बताइए, रेशियो क्या आ जाएगा, तो देखिए 100 बटा 100 1 हो गया और 1 से रेशियो हो गया 112 बटा 128। ध्यान दीजिएगा ये खर्चा है, ये आपका खर्चा है, तो खर्चा को आपको ये मूल्य से डिवाइड करना होगा, मूल्य से डिवाइड करना होगा, तो 100 बटा 100 1 और 112 बटा 128 इतना, आप इसको काट लीजिए, कितना 16 से काटिए, तो ये 16 से कट जाएगा, 16 8 और 16 7, तो 8 और ये 7 हो गया रेशियो, मतलब पहले 8 केजी यूज कर रहा था, अगर केजी की बात कर रहे हैं तो क्विंटल की बात कीजिए कुछ की, तो पहले 8 उसका क्या था खपत था, तो कंजप्शन था, तो अब कंजप्शन कितना रह गया, सिर्फ 7 रह गया, वो बोल रहा भैया पहले 18.4 था, तो आप बता दीजिए अभी कितना होगा, तो 18 का 18.4 मतलब कितना गुना हो, 1 पे कितना हो गया, तो 8 गुना 16 8 या 24, ये ना हो गया, तो 7 में कितना हो जाएगा 27 7 दूना 14 16.1 केजी, अगर केजी में दिया है तो केजी में देख लीजिए आपका क्या दिया है, केजी में दिया है। देखिए उम्मीद है आप समझ जाते होंगे, वो अलग बात आप बताते नहीं है मुझसे, बताया कीजिए कभी कभार। फाइनली we have completed 7 questions and now it's 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा था मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5 टीटी, आपने पूछा है कि सर इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, तो 500 देखिएगा सवाल समझिए, 530 रुपए का एमआरपी लिखा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है और इसके बाद फाइनली इसको 396 रुपया 44 पैसा में आप बेच देते हैं, कह रहा पहला डिस्काउंट 15% का है, तो दूसरा डिस्काउंट कितने का होगा, वैल्यू जो ऑप्शंस है वो बहुत क्लोज है, 12% 12.5%, अब देखिए 10% 10.5% बहुत ही क्लोज है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा, लेकिन फिर भी फास्ट करेंगे आप, कैसे करेंगे, 15% इसका निकाल लीजिए, 15% डिस्काउंट पता चल जाएगा इसका नया वैल्यू क्या रहा होगा, तो सीधा बताइए 15 या 45 4 बचा, अब 15 बचे 75 4 79.5 लगभग आया, मतलब 80 रुपए इसका निकाल के आप हटा दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू रह जाती है वो 450 रुपए रह जाती है। अब अगर 450 रुपए के सामान को 396 रुपए में बेचना, अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ बहुत क्लोज, अगर 450 रुपए, इसको मैंने क्या किया आपने देखा थोड़ा सा बढ़ा दिया क्योंकि ये भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो घटाने में मुझे आसानी होगी, अगर ये थोड़ा सा कम रहता, डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ डेसिमल का अंतर लगभग वही, अगर 0.5 करेंगे तो आपका रिजल्ट वही आएगा, तो वही बोल रहा हूँ कि अगर 450 रुपए में आप बेच रहे हैं एक डिस्काउंट के बाद, या 450 रुपए उसका दाम हो गया, फिर से आप दे रहे हैं डिस्काउंट और इतने में बेच रहे, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया होगा, तो आप कहेंगे सर इसका 50 रुपया फिर 4 रुपया और लगभग है, मतलब 54 रुपये आपने डिस्काउंट दिया था इतने पे, तो आप बताइए 100 पे आपने कितने डिस्काउंट दिया, तो आप कहेंगे सर 0 0 चिपका के इसको काट देंगे, 5 9 से काट दीजिए, 9 9 6 और 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 2 a के पावर का इकाई अंक 8 है, बोल रहा है 2 के पावर a का इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 8 है, मतलब ये नंबर कुछ ऐसा 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 होगा, जहां a की वैल्यू 17 से 13 के बीच में है, तो आपको पूछना है a का मान क्या होगा। a के बारे में एक और बोल रहा है, ये जो सिंबल है ये 13 से 17, ये छोटा है 17 से 13 से बड़ा, या फिर इसको ऐसे लिखे, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं, तो आपसे सवाल बोल रहा है ए जो है 13 से 17 के बीच में, आप एक बात मुझे बताइए कि कोई भी 2 का पावर आप ले लेंगे स्टार्टिंग से, तो पहली बार में 2 आता है, दूसरी बार में आपको 4 आता है इकाई स्थान पर, तीसरी बार में आपको 8 आता है इकाई स्थान पर, और चौथी बार में आपको 6 आता है इकाई स्थान पर, और अब ये रिपीट होना शुरू हो जाता है, हर एक 4 के बाद रिपीट होगा, तो आप बताइए 4 या 12 तक तो ये रिपीट होगा, 416 पे जाके फिर से रिपीट हो जाएगा, और जहां पे रिपीट हो रहा है उसके एक पहले देखिएगा, एक पहले ही आपका 8 आ रहा है रिपीट पे, मतलब ये 15वां बार है, क्योंकि आपको इसके बीच ही ढूंढना है नंबर, 13 और 17 के बीच ढूंढना है, तो रिपीट करके 13 17 के बीच आ जाइए, अगर नहीं मिलता मान लेते 13 17 ऑप्शन नहीं देता, ठीक है, 16 12 के बीच में मान लेते 15 देता ऑप्शन और 13 देता, और लेस देन ए माने ग्रेटर देन है, इस तरह से ऑप्शन देता है, यहाँ इक्वल टू लगा देता है,
तो हम क्या करते, 16 तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो 12 पहुंच सकते हैं, 12 से बढ़ जाते हैं, 16 पहुंच के घट जाते, आ जाते इसके बीच में। क्लियर। अब एक आखिरी सवाल देखिए, ये सवाल मैंने टाइप किया अपने तरीके से। ये सवाल जो मेरे पास आया है, आप देखिएगा तो होश उड़ जाएंगे आपके भी। सवाल जो लिखा हुआ मेरे पास आया तो सुनिएगा। कह रहा 200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेन एंड बस, इफ इंटायर डिस्टेंस बाय बस 10 आवर मोर, बाय ट्रेन 6 आवर लेस, डिस्टेंस डिफरेंस बाय बस एंड ट्रेन। बाकी आपको पता है सवाल क्या है। सवाल कर रहा है, सवाल समझ लीजिएगा। सवाल कर रहा है कि 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को बड़े अच्छे से समझिएगा, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेन और बस से चला गया, कुछ दूरी ट्रेन से चला गया है और कुछ दूरी बस से चला गया। सवाल कर रहा है, बोला अगर पूरी दूरी को 200 किलोमीटर की बस से चली जाती तो 10 घंटा ज्यादा लगता जितना लगना चाहिए था उससे। मतलब अगर कुछ दूरी आप ट्रेन से चलते हैं, फिर बची हुई दूरी आप बस से चलते हैं, तो जितना समय लग रहा था उससे ज्यादा लगता। अगर आप पूरी दूरी ट्रेन से चलते तो कितना ज्यादा लगता, नहीं, पूरी दूरी अगर बस से चलते तो 10 घंटा ज्यादा लगता, और अगर पूरी दूरी आप ट्रेन से चलते तो उसकी तुलना में 6 घंटा आप समय बचा लेते। तो पूछ रहा है कि जो बस और ट्रेन द्वारा चली हुई दूरी है, इस दूरी का अंतर क्या है। क्लियर। अब मुझे बताइए, मान लिया मैंने इसकी स्पीड x यहां लिख दे रहा हूं और इसकी स्पीड y, उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है। अब एक बात और मैं मान ले रहा हूं, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, स्पीड नहीं मांग रहे, टाइम मांग रहे हैं। मान ले रहे हैं जो एक्चुअल टाइम है वो t टाइम समय लगा है, मतलब कुछ दूरी ट्रेन से चला, कुछ दूरी बस से चला, इस तरह से जब वो पहुंचा डेस्टिनेशन पे तो उसको कुल मिला के t समय लगा। एक्चुअल टाइम, टोटल टाइम यहां से यहां ट्रेन प्लस बस मिला के जैसे भी गया तो उसके अनुसार t समय लगा है, लगा है। अब बताइए कि अगर वो सिर्फ बस से चलता तो उसने बोल रहा है कि 6 घंटा वो बस से चलने, उसने क्या बोल रहा है कि अगर सिर्फ बस से चलता तो 10 घंटा ज्यादा लगता। मतलब अगर सिर्फ बस से चलता तो t प्लस 10 आवर्स का समय लगता। ये 10 घंटा है, मतलब t आपका आवर्स में हो गया, क्योंकि डायरेक्टली कब जुड़ता है, जब 6 मिनट होती है। आप चाहें तो यहाँ पे आवर्स लगा सकते हैं। इसका मतलब बस से उसको इतना समय लगता, जबकि ट्रेन से चलता तो वो 6 घंटा कम समय लेता, मात्र इतना ही समय लेता और उसकी बातें खत्म हो जाती। ध्यान से समझिएगा, ये जो टाइम है ये ट्रेन द्वारा चली हुई 200 किलोमीटर के लिए समय है, और ये जो समय है ये बस द्वारा चली हुई 200 किलोमीटर के लिए समय है। इसका मतलब हम ये आपसे बोल रहे हैं कि टाइम का रेशियो आपका अगर ये है, डिस्टेंस आपने दोनों समय 200 किलोमीटर चला है तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड का रेशियो आपसे पूछ दूंगा तो क्या गलत कर दिया मैंने, कुछ गलत नहीं किया क्या? इतना तो आप बता ही सकते हैं, स्पीड का रेशियो ये। इतनी बातें अगर आप समझ रहे हैं तो एक बात और मुझे बताइए कि अगर इतनी स्पीड से इतने समय तक चला जाए या फिर इतने स्पीड से इतने समय तक चला जाए तो डिस्टेंस कितना आप चलेंगे? तो आप कहेंगे सर इतना चलेंगे हम डिस्टेंस, चलेंगे कि नहीं? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुना समय, स्पीड गुना समय, किसी के अनुसार लीजिए। तो आपके सवाल में ये दिया हुआ है कि यही डिस्टेंस आपका 200 किलोमीटर है। पहला पॉइंट, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं। अब मुझे बताइए कि इस दूरी को मैं अगर d बोल रहा हूं, इस दूरी को 200 माइनस d बोल रहा हूं, तो आप मुझे बताइए ट्रेन से चला होगा तो कितना समय लगा होगा? तो आप कहेंगे सर d दूरी ट्रेन से चला है तो ट्रेन की स्पीड आप बता दीजिए मुझे, तो d प्लस 10 है। अगर आपसे पूछूंगा बस से कितना चला तो आप कहेंगे 200 माइनस d, और बस की स्पीड तो आप कहेंगे ये स्पीड है तो t माइनस 6 हो गया। तो समय और ये समय है कितना, t। अब आप यहां से इसको गुना कीजिए, फास्ट करेंगे थोड़ा सा, dt माइनस 6d प्लस इसको इससे गुना कीजिए तो 200t प्लस 2000 माइनस dt और माइनस 10d बटा में क्या आएगा, t प्लस 10 और t माइनस 6, t प्लस 10 और t माइनस 6। और आपको पहले ही बता रखा हूं ये है क्या, तो ये तो 200 के बराबर है, तो इस 200 को बटा वाले को इधर गुना कर दो और ये कितना आ गया 200t। अब यहां से फटाफट कट कीजिए, कटेगा कुछ, ये देखिए कट गया, ये भी देखिए कट गया। आपका यहाँ माइनस में 6d, यहाँ माइनस में 10d, तो इसको दोनों को हटा के 16d को इधर कर लीजिए, और ये 16d से 16 को इसको डिवाइड कर देंगे तो 125 आ जाएगा।
ये डी है भैया, बोल रहा हूँ डी, लिख रहा हूँ डी। तो डी कितना आ गया, 125 आ गया। आप मुझे बताइए, इसने ट्रेन से 125 किलोमीटर चला है, बस से 75 किलोमीटर, दोनों का अंतर कितना किलोमीटर का आ गया, 50 किलोमीटर। आपने देखा होगा आज के जो सवाल थे, अच्छे अच्छे सवाल थे, कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे थे। आप सबसे फिर बोल रहा हूँ भाई, रिजल्ट देना तो पढ़ो यार। जितने डाउट वीडियो आते हैं, जितने क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आप खुद सोचिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपसे नहीं बन रहे हैं, और यही बाकी लोग भी पूछ रहे हैं जिनसे नहीं बन रहे हैं। तो फिर आप ये कैटेगराइज मत कीजिए कि सर इस वीडियो में मेरा क्वेश्चन था इसलिए मैंने देखा, और इसमें तो मेरा क्वेश्चन था ही नहीं। हो सकता है इस वीडियो का सारा क्वेश्चन आपसे बनता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे सारा क्वेश्चन बनता होगा, लेकिन तरीका तो कुछ नया मिलेगा ही ना। वो तो तरीका आपको हर जगह एक से सेम नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।